हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम एएनएम क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया भर्ती जो कि उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की, जिसके संभावित पद 2514 होने वाले हैं। जैसे ही हमने मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना कोर्स दोस्तों लॉन्च किया तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। बस उन्हीं डाउट्स और उन्हीं कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए उनके क्या-क्या क्वेश्चंस थे और उनके क्वेश्चंस का क्या-क्या जवाब है। बस इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए मैं हिम्मत सेन आपका स्वागत करता हूं विजडम एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अगर वाकई में ये आप लोगों को अपनी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर लगे कि हाँ हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिल गया है, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो आपके मन में रह गया है, अभी तक इसमें जवाब नहीं मिला है, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स की कि सर हम फॉर्म कौन-कौन भरें? हमारा पेट स्कोर क्या-क्या रहना चाहिए? क्या हमें मौका मिलेगा फॉर्म भरने का? इन सारे के सारे सवालों पे जो है वो इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। और क्या सॉल्यूशन होगा उसमें भी अपन काम करेंगे। तो बिल्कुल क्लास को जॉइन कर लीजिएगा और अगर जो डाउट है वो आप लोग अपने आप बता दीजिएगा, है ना? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी सारे के सारे जो कमेंट बॉक्स में अभी तक के स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए सारे सवालों का जवाब देने आ चुका हूँ। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा और सबसे शानदार और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये जो क्वेश्चन था कि सर कौन-कौन फॉर्म को भर सकते हैं? क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं क्या? क्या हम एलिजिबल है क्या? तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे बड़ा सवाल था, क्या एएनएम के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या एएनएम के स्टूडेंट इस विद्यार्थी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो मेरा सवाल रहेगा, मेरा जवाब जो रहने वाला है वो रहने वाला है नहीं। नहीं, है ना? क्योंकि उससे सिर्फ एएनएम वाले जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे, तो फिर सर कौन-कौन भर सकते हैं इसका जवाब? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका जवाब क्या रहने वाला है? इसका जवाब रहने वाला है जिसके होम साइंस में ग्रेजुएशन है। होम साइंस में जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसने दोस्तों समाज शास्त्र में यानी कि सोशियोलॉजी में, है ना? सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र में जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल, वो भी महिलाएँ इस फॉर्म को भर सकती है। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी है मुख्य सेविका की, ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए है दोस्तों, है ना? ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए वैकेंसी है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, जो होम साइंस में ग्रेजुएट है, जो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र में ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का मैंने कमेंट पढ़ा था और उसमें ये पूछा गया था कि सर मैंने तो सिर्फ 2 साल ही ग्रेजुएशन करी है, मैंने तो सिर्फ मेरे साथ तो 2 साल की डिग्री है होम साइंस में। अरे चाहे होम साइंस हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, अगर आप लोगों ने 2 साल भी इसमें कर रखी है ग्रेजुएशन में, फिर भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, है ना? ये अगर आप लोगों ने सिर्फ 2 साल ही अभी तक दिए हैं, 2 साल ही हुए हैं डिग्री लिए हुए, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली बात, उम्मीद करूंगा इस सवाल का जवाब आप लोग सैटिस्फाई हो सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो सवाल रहने वाला है आपका, और वो क्या है, वो सबसे बड़ा और सबसे हिला देने वाला कि सर पेट स्कोर हमने एग्जाम दिया था, कितना स्कोर होना चाहिए कि हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों एक चर्चा मैं यहाँ पर करूंगा कि सबसे इससे पहले वाली जो भर्ती थी, इससे पहले वाली मुख्य सेविका की भर्ती जो आई थी, वो आई थी 2022 में। इसमें पेड स्कोर हुआ था, पेड का एग्जाम लगा था, लेकिन इसमें किन्नों को क्वालिफाई किया था जिनके पॉजिटिव मार्क्स आ रहे थे। यानी कि अगर पॉजिटिव में 1 नंबर भी आ गया ना, तो उस वो भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो गया था। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि पेट स्कोर में जिसका पॉजिटिव स्कोर भी है, जिसने ओनली उत्तीर्ण किया है, जिसने ओनली पेट स्कोर को उत्तीर्ण कर लिया है पेट एग्जाम को, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यही रिजल्ट निकलेगा कि जिसने पेट को क्वालिफाई कर लिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए, जिसके पॉजिटिव मार्क्स आ गए यानी उत्तीर्ण कर लिया, वो आराम से इस एग्जाम में क्वालिफाई है, आराम से इस एग्जाम का फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? ये बहुत सारा डेटा चेक करने के बाद में मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। इसके बाद पेट एग्जाम पर थोड़ा-सा अपन चर्चा करें, पेट एग्जाम पर अगर अपन थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो दोस्तों एक चीज़ निकल के आती है। देखो, सबसे पहले की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले ये जो पेट वाली प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, वो 2021 से हुई थी। यानी कि पहला पेट एग्जाम जो है वो दोस्तों 2021 में लगा था, उसके बाद में 2022 में लगा,
उसके बाद में 2023 में लगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब ये 2021 में पेट एग्जाम लगा था तब इसकी वैधता यानी कि इसकी वैलिडिटी जो रखी गई थी वो मात्र 1 साल रखी गई थी। आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना? इसकी वैधता यानी कि इसकी वैलिडिटी जो रखी गई थी मात्र 1 साल रखी गई थी। मैं मतलब क्या है कि अगर जिसने 2021 में समझ लो कि 70 स्कोर ले आया, वो ध्यान से समझना, तो उसका जो ये मार्क्स था वो 2022 तक ही वैलिड थे। 2022 में उसने वापस वो पेपर देगा, वापस से अच्छा स्कोर लाएगा, 2023 में वो वापस पेपर देगा वापस, यानी कि वैलिडिटी मात्र 1 साल रखी गई थी। फिर क्या हुआ 2024 में दोस्तों, 2024 में पेट एग्जाम ही नहीं हुआ। 2024 में पेट एग्जाम ही नहीं हुआ, ये आप लोगों को पता होगा शायद, है ना? पेट एग्जाम हुआ ही नहीं था। फिर क्या, फिर 2025 में पेट एग्जाम लगा था अभी, है ना? जिसकी विजडम क्लासेस ने बहुत अच्छी यूट्यूब पे क्लासेस भी लगाई थी, आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से तैयारी भी करी होगी और अच्छा स्कोर भी हासिल किया होगा, है ना? 2025 में जब पेट एग्जाम लगा था, है ना, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल रख दी गई। इसकी वैलिडिटी कितनी, 3 साल हो चुकी है, यानी कि 2025 में जिसने भी स्कोर हासिल किया, है ना, जिसने भी जितना भी स्कोर हासिल किया उसका वो 3 साल तक एग्जाम के लिए क्वालिफाई है ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर 2025 में ये पेट एग्जाम 3 साल के लिए हो गया, तो क्या 2026 में पेट का एग्जाम नहीं होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा, है ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि 2026 में नए कैंडिडेट भी तो इसमें ऐड होंगे। अरे नए कैंडिडेट भी तो इसमें ऐड होंगे, यानी कि जिसने 2025 में पेट का एग्जाम दिया और मान लो आप में से ही कोई स्टूडेंट है, उसके 80 मार्क्स लेके आया हो। कितने मार्क्स लेके आया? 80 मार्क्स लेके आया। क्या वो 2026 के पेट में नहीं बैठेगा क्या? तो बिल्कुल बैठेगा वो। क्यों बैठेगा? क्योंकि उसको लाने हैं 85% मार्क्स। क्या लाने हैं? 85% मार्क्स। लेकिन इस सीईटी की वैल्यू कब तक रहेगी? यानी 3 साल, यानी कि 2028 तक। और इस सीईटी इस पीईटी की वैल्यू कितनी रहेगी? 2029 तक। अगर उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो भाई वो इस पेट स्कोर का उसका कोई मतलब नहीं है, और इस पेट स्कोर वाला जो है स्कोर कार्ड वो अपने फॉर्म में लगाएगा। अरे समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? तो हर एक साल जो पेट का एग्जाम होगा, और हर साल इसकी वैलिडिटी दोस्तों 3-3 साल तक इंक्रीज होती जाएगी, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज से आपको क्या फायदा मिलने वाला है? इस चीज से आपको ये फायदा मिलने वाला है, मुख्य सेविका की भर्ती में महिलाएं जो है, मुख्य सेविका की भर्ती में महिलाएं जो है बहुत कम थी पेट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाली, इसलिए बहुत कम कट ऑफ जाएगी। और बहुत कम कट ऑफ जाने का पीछे का रीजन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है ना? रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जिसके भी पॉजिटिव मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मल पास पास हो रहा है ना, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब रही बात कट ऑफ कितनी गई थी सब 2022 में मुख्य सेविका की, तो सामने है, आप लोगों के सामने डेटा है, आउट ऑफ 100 इतनी कट ऑफ गई थी। ये कब? जब पेट के एग्जाम क्वालिफाई किए हुए मुख्य सेविका के पेपर में बैठे थे। कहने का मतलब पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तैयारी तो आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, तभी मुख्य सेविका पार हो पाओगे। और इस बार तो दोस्तों पद भी कितने, इस बार तो 2514 जो है वो कंप्लीटली पद भी है। तो 214 प्लस, यानी कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि पदों में वृद्धि भी हो जाए, है ना? तो अगर जनरल की मैं बात करता हूं तो मोटी मोटी जो कट ऑफ है वो दोस्तों 67 ही गई थी मुख्य सेविका की। एससी की 56, एसटी की 47, ओबीसी की 62 कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 58 कट ऑफ गई थी। ये 2022 की मुख्य सेविका की कट ऑफ है। थोड़ा सा सोचिए, और ये सोचिएगा कि अगर क्योंकि पदों की संख्या भी ज्यादा है, पेट का स्कोर भी महिलाएं जिसने क्वालिफाई किया वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, एएनएम वाली नहीं कर सकती, लेकिन जिसने सोशियोलॉजी और होम साइंस में ग्रेजुएशन या 2 साल की भी डिग्री ले रखी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कट ऑफ को मद्देनजर रखते हुए कंप्लीटली एनालिसिस ये निकाला गया है कि आप लोग जिसने नॉर्मली उत्तीर्ण कर लिया मुख्य सेविका के लिए तैयारी में अभी से जुड़ जाओ, अभी से फायदा है ना? कंप्लीटली एमसीक्यू सेशन भी होता है अपने इस चैनल पर, कंप्लीटली थ्योरी बैच भी परचेज करना है आपको इसमें, क्योंकि वहां पर थ्योरी भी जरूरी थी। अब पेपर आएगा अच्छे लेवल का, है ना? यूपी ट्रिपल एस एएनएम वालों को भी पता है, और इस पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा आने वाला है ना? तो अभी से आप लोगों को तैयारी करनी है। अब सर पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो टोटल इस पेपर में 100% आते हैं, और टोटल 100 नंबर के आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4, यानी कि अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन को गलत कर दिया तो एक सही किया हुआ क्वेश्चन के मार्क्स भी आप लोग
खोदोगे, है ना? ये भी खोदोगे और कंप्लीटली 200 अभी तक जो पोस्ट है दोस्तों, दो 2514 पोस्ट है और हो सकता है आने वाले टाइम में इसकी पोस्ट में वृद्धि भी कर दी जाए। तो अभी से आप लोगों को तैयारी करना है। और सबसे बड़ा सवाल कि सर तैयारी तो हम चलो मान गए, आप लोगों ने सही एकदम सही जवाब दे दिया और हम अब एकदम सैटिस्फाई है। तो दोस्तों तैयारी कहाँ से करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है स्टूडेंट के लिए कि कहाँ से बेस्ट कंटेंट मिले। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है विजडम एएनएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर 10 बजे मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एमसीक्यू सेशन, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एमसीक्यू के लिए चाहिए आप लोगों की भाई थ्योरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दोस्तों विजडम क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया एक बहुत ही शानदार बैच, और जिसका नाम ही है क्या, उमंग बैच, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाली एक वो उमंग, एक वो जोश, एक वो जज्बा जो आप लोगों को मुख्य सेविका बनाने में बहुत सहायक साबित होगा। इस मुख्य सेविका के बैच में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा लाइव बैच, कंप्लीटली लाइव क्लासेस होगी। आप लोगों को ये 1 ईयर की वैलिडिटी इस कोर्स की रहनी है, पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और इस कोर्स की प्राइस मात्र 999 रुपए रखी गई है दोस्तों, है ना? मात्र 999 रुपए में आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 8005820782 नंबर पर या तो कॉल कर देना है, सपोर्टिव टीम जो है वो आप लोगों की हेल्प कर देगी इस कोर्स को परचेज करने में। या आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों, अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है विजडम नर्सिंग क्लासेस। विजडम नर्सिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस ऐप पर आप लोग डायरेक्टली उमंग बैच को सर्च करोगे तो आप लोगों को ये बैच ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। वहां से थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लो। हर तरीके की तैयारी आप लोगों के लिए दोस्तों विजडम क्लासेस बहुत आप लोगों के लिए तत्पर है। और आप लोगों के लिए शानदार तैयारी करवाने के लिए ये सारा का सारा कोर्स है ना? कंप्लीट यहाँ से थ्योरी पढ़ो, यूट्यूब पे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। नेक्स्ट वीडियो जो है उसी क्वेश्चन का आंसर देने आऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपनी बहनों के साथ में इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर वाकई में ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।